हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो काउंसलिंग के सिलसिले में, छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के सिलसिले में मैं एक नया वीडियो आपके साथ लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब राउंड वन का अलॉटमेंट आ चुका है। ठीक है, राउंड वन का अलॉटमेंट आ चुका है और आपको क्या करना है अभी। ठीक है, तो आपको पता है अभी स्क्रूटनी की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और दूसरी बात अभी अभी आपको किस तरीके से आपको निर्णय लेना है। ठीक है, आज हो गया हमारा 2 सितंबर। ठीक है, आज 2 सितंबर है और 5 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रूटनी करा के आपको एडमिशन भी लेना है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा, जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट पूछे गए हैं। तो वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको खुद से काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको किसी भी तरीके का काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ही नीड पड़ती है तो आप काउंसलिंग ले। ठीक है, चलो, तो हम लोग देखते हैं, कुछ एफएक्यूज आपके लिए लाया हूं, जो कि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कब आप काउंसलिंग से बाहर होगे, कब आपको कॉलेज चयन करना है, अपग्रेडेशन का क्या रूल होता है। सारा रूल्स मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पता है राउंड वन का अलॉटमेंट आ चुका है, और राउंड वन का अलॉटमेंट आने के बाद आपको स्क्रूटनी की प्रोसेस भी चल रही है। ठीक है, देखो, राउंड वन जो है इसका अलॉटमेंट आ गया है। ठीक है, और सभी अलॉटमेंट आ चुका है। अब अलॉटमेंट आने के बाद हमें क्या होता है, स्क्रूटनी होता है। ठीक है, स्क्रूटनी मतलब वही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी। ठीक है, स्क्रूटनी होने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट तो मिल गया भाई साहब, अगर अलॉटमेंट लेना है, तो अगर किसी को अपग्रेडेशन लेना है, ठीक है, अपग्रेडेशन लेना है, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होगा। ठीक है, आपको अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होगा, किसी को कॉलेज मिला, ठीक है, किसी को कॉलेज मिला, बट वो नहीं लेना है उसको। ठीक है, उसको नहीं लेना है। ठीक है, वो कॉलेज नहीं लेना है किसी, और उससे क्या हुआ कि दूसरे स्टेट में उसको सीट अलॉट हो गया। अब छत्तीसगढ़ में आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखो भाई, देखो, सीजीडीएमई वालों ने इस बार पूरी तरीके से एकदम काउंसलिंग आसान करके रखा हुआ है। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ लेके चल रहा है, और बहुत टाइमली लेके चल रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ वाले एकदम टाइमली सब कुछ कर रहे हैं, समझे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा दो चीजें। आपका फर्स्ट आउट का अलॉटमेंट आ चुका है। अगर आपका अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप वेट कीजिए। आप न्यू चॉइस फिलिंग करके, अगर लगता है कि आपके मार्क्स पे आपको मिल सकता है, तो आप न्यू चॉइस फिलिंग करके फिर से नया चॉइस फिलिंग आपको करना ही होगा। भले ही आप पिछले बार किए हो नहीं किए हो, कोई मतलब नहीं, इस बार फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, अगर आपको दो केस है, अगर आपको अलॉट हुआ है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला होगा, या फिर प्राइवेट डेंटल, या फिर गवर्नमेंट डेंटल मिला होगा। अब यहाँ पर मैं याद रखे, गवर्नमेंट डेंटल की भी बात इस प्राइवेट मेडिकल के साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ कि जब स्क्रूटनी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, आपको स्क्रूटनी कंपलसरी है। ठीक है, अगर स्क्रूटनी में आपका सारा डॉक्यूमेंट सक्सेस रहा, तो स्क्रूटनी फिट इसको बोलते हैं, और एडमिशन उससे में मैंडेटरी होता है। यहाँ पर एडमिशन मैंडेटरी है। ठीक है, आप याद रखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो नहीं लेना हो, आपको अपग्रेड भी कराना है, फिर भी आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मैंडेटरी, आपको एडमिशन लेना है स्क्रूटनी कराने के बाद। ठीक है, अब जब हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, तो उसमें एडमिट अगर होते हैं, ठीक है, अगर एडमिट हो जाते हैं, तो हमारा अगला ऑप्शन खुल जाता है, या तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, तभी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, आप अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर अपग्रेड करके आप न्यू चॉइस फिलिंग करके अपने अकॉर्डिंग कॉलेज डाल सकते हैं। ठीक है, अब अपग्रेडेशन के समय आपको क्या होगा, जो पहला कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ था, वो कॉलेज आपको
मिल जाएगा, वो कॉलेज आपको एज इट इज पीछे की तरफ आपको सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, फिक्स हो जाएगा। अब आपको जो नया कॉलेज अगर अलॉट होता है तो वो कॉलेज आपका किसी और दूसरे को अलॉट हो गया रहेगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब जो सेकेंड राउंड में वो जो कॉलेज है वो दूसरे को अलॉट हुआ रहेगा, और जो नया कॉलेज है जो आपको अलॉट हुआ है सेकेंड राउंड में वो आपका मेन कॉलेज होगा। तो आपको क्या करना है, जो पुराने वाले कॉलेज है वहां से आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको नए वाले कॉलेज में आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होगा आपको अपग्रेडेशन के बाद, ठीक है। तभी आप अपग्रेडेड कहलाओगे, ठीक है। अगर आप इसमें भी एडमिशन नहीं लिए, उसमें भी आप एडमिशन नहीं लिए, तो अगले राउंड में वो सीट किसी और को मिल जाएगी, और आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है। मतलब आपको पिछले वाला भी सीट गया और आगे वाला भी सीट चला जाएगा, ठीक है। अगर इस केस में आप ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, एडमिशन मैंडेटरी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से सीधा बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं करते आप काउंसलिंग से सीधा बाहर हो जाएंगे, आपका सिक्योरिटी मनी भी फोर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ तो आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सेकेंड राउंड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो सेकेंड आप क्या आपको क्या करना है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज अगर मान लो आपको मिलता है तो स्क्रूटनी वहां पर में कंपलसरी है, भले ही आपको जाना हो नहीं जाना हो आपको स्क्रूटनी कराना पड़ेगा। अगर स्क्रूटनी सही है, अगर यहाँ पर में एडमिशन लेना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर में आपको अगर अपग्रेड करना है तो आप स्क्रूटनी करा के आप नया चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडमिट नहीं हुए आप, अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, तो आप नया चॉइस फिलिंग करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एडमिट हो गए, ठीक है, आप एडमिशन ले लिया, तो आप सेकेंड राउंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आप सेकेंड राउंड में आप नहीं जा सकते, वहीं पे आपका काउंसलिंग खत्म हो गया, आपको कॉलेज मिल गया और आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, ठीक है। यहीं पर मैं आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, एडमिट हो गया तो आप काउंसलिंग से फिर बाहर हो जाते हैं, आपको कॉलेज मिल गया, आप सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते। सेकेंड राउंड में वही जा सकता है जो जो एडमिट नहीं लिया, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिला और उसको उसने अपग्रेड किया, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो अपग्रेडेशन आता है ना, जो पहला बार आप अपग्रेडेशन, वही आपको नेक्स्ट कॉलेज रहेगा, ठीक है। आप फिर से आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, वो आपका फाइनल कॉलेज रहेगा, ठीक है। भले ही आपको फर्स्ट राउंड में आपको रायपुर का मिला, फिर उसके बाद ये जगदलपुर मिला, उससे उसके बाद आपको फिर पीटी जेएनएम मिला, तो आप पीटी जेएनएम में जाओ, ठीक है, अपग्रेडेशन के बाद। समझ में आ रही है? तो ये सारा प्रोसेस रहेगा आपके लिए पूरा फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। तो ये गलती ना करिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसके कारण उसको मिला हुआ सीट छूट जाता है। अब कुछ डिफरेंस है सेकेंड राउंड में, देखो, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो फिर आप वही चीज है कि आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में जा सकते हैं, मॉपअप के लिए आप जा सकते हैं, नया चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अलॉट हो गया तो प्राइवेट कॉलेज मिला, आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है, और उस केस में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। आप एडमिशन लेते हो उस केस में, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, एडमिशन ले लिए, उसके बाद आप चॉइस आप एडमिशन लेना आपको सेकेंड राउंड में कंपलसरी है, ठीक है। मिला नहीं मिला, आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना कंपलसरी है। आप अगर ले लिए तो काउंसलिंग से बाहर हुए, अगर एडमिशन नहीं लिए, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप नया चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज है। अब बताओ, अब देखो कि यहाँ पर मैं आपको स्क्रूटनी करा के आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है, ठीक है, या फिर एडमिट हुए या नहीं हुए, ठीक है। आप एडमिट होते भी हैं, आप एडमिशन कराते भी है, नहीं भी कराते हैं, आप एडमिशन करवा लिया फिर भी काउंसलिंग से बाहर होंगे क्योंकि आपको सीट मिल चुका है। अगर आपने एडमिशन नहीं करा है, आपको सीट मिलने के बाद, तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब कि आपका अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन आपका सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होता। नोट द पॉइंट, अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये थी हमारा सारा जो जितने बहुत सारे इस पे सवाल आए हैं, ठीक है। मैं सोचा कि ये वीडियो इस पे बना देता हूँ जिससे आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आप नहीं करें, ठीक है। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा, जितना भी आपको डाउट आता होगा कि भाई मुझे मिल चुका है, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं वो सोच रहे हैं उनको कहीं और प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है और इधर नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या करें, बेसिकली उनको कुछ नहीं करना, उनको आके अगर टोटली काउंसलिंग से बाहर लेना है, काउंसलिंग से बाहर जाना है, तो आप स्क्रूटनी भी ना कराए, आप डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको बने रहना है काउंसलिंग में, अगर आपको लगता है कि मॉक अप राउंड में मेरा इतना मार्क्स है, आपको कट ऑफ के बारे में पता चल गया हो गया मेरे वीडियो पे, तो लगता है कि आपको इतना मार्क्स है कि आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग है, तो आप जरूर आगे जाए, और अगर आपको लगता है ग्रेड होके मुझे ये कॉलेज मिल सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आप मेरे को वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं कि किस
रेंज में आपका मार्क्स है और कैसे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप ही तो तभी आप अपग्रेडेशन करें, ठीक है। बाकी मैं ये बोलता हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आंख बंद करके ले लो, ठीक है, और आराम से एडमिशन ले लो उसमें, ठीक है ना। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कौन से कब सीट बढ़ेगा कोई नहीं जानता, ठीक है, सॉरी कब जो फ्लक्चुएशन आएगा आपका कट ऑफ में कोई नहीं जानता, ठीक है ना। चलिए, तो यही था आज का हमारा पूरे पूरे वीडियो में आपको बताना था। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जरूर से जरूर सहायता मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।